हरिओम प्रियदर्शन है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब बुध वक्री भी होने जा रहे हैं और बुध अस्त भी होने जा रहे हैं। इसका प्रभाव आपके सुखों में, आपके भाग्य में, आपके पर्सनल मेंटल लेवल पे और भी बहुत सारे क्षेत्रों में प्रभाव देखने को मिलेगा। यहां पर बुध के अस्त प्रभाव और वक्री प्रभाव का कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये डाउनफॉल के रूप में देखने को मिल सकता है। क्या डाउनफॉल होगा, किन क्षेत्रों में डाउनफॉल आ सकता है, कमी आ सकती है, इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 26 फरवरी को बुध वक्री होने जा रहे हैं। वर्तमान में बुध कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं और 26 फरवरी को ये कुंभ राशि में ही गोचर करते हुए वक्री हो जाएंगे। जो कि कुंभ राशि में गोचर करते हुए वक्री तो होंगे, परंतु ये कुंभ में ही गोचर करेंगे। ऐसा नहीं कि ये मकर में आएंगे, इसलिए फल भी कुंभ का ही देंगे। इसके अलावा 28 फरवरी को बुध अस्त भी होने जा रहे हैं और बुध क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, बुध वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, व्यापार, शेयर मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या जितने भी बौद्धिक कार्य हैं सभी में बुध का प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए जब बुध अस्त होते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में और भी जिन क्षेत्रों का आधिपत्य रखते हैं तो उन सभी क्षेत्रों में बुध का प्रभाव देखने को मिलता है, डाउनफॉल आता है, कमियां आती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बुध अब अस्त हो रहे हैं तो बिल्कुल ये सभी क्षेत्र बंद हो जाएंगे या कुछ भी यहां पर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, पर इसमें कमी आएगी। तो कहां क्या हो सकता है, आइए समझते हैं, जानते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध आपके लग्न और आपके चतुर्थ भाव का आधिपत्य रखने वाले हैं, पहले और चतुर्थ भाव का आधिपत्य रखने वाले हैं। स्वयं लग्नेश हैं आपके और इस समय आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध का ये अस्तकाल, वक्री काल क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं, समझते हैं। इस समय कई बार आप देखेंगे कि मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर बातें उलझ सकती हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इस समय निर्णय लेने में समस्याएं आ सकती हैं। आपको इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी में बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार आपसे निर्णय लेने में गलतियां हो सकती हैं और जिसके फलस्वरूप जो भी जिस से रिलेटेड आप निर्णय लेंगे वहां समस्याएं या कमी देखने को मिल सकती है। इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी को कुछ कह रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं उसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि कुछ बातें कई बार आप जल्दबाजी में कह सकते हैं। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, योग प्राणायाम करते रहिए, समय समय पर हेल्थ के लिए जो भी कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि कई बार हेल्थ में समस्याएं देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ये समय होगा कि आप प्रॉपर्टी का, यदि किसी भी तरह से प्रॉपर्टी खरीदना हो, बेचना हो, प्रॉपर्टी का काम करते हो या गाड़ी वाहन लेना हो या कोई भी चीज खरीद रहे हो या सुख साधनों की चीजें कोई भी खरीद रहे हो, जैसे आप सोफा ले रहे हैं या ऐसी कोई भी चीजें जो आपके सुख साधन की हैं, तो इन सब में आप बहुत ध्यान रखिए। कई बार आपको ओवर प्राइस बताया जा सकता है, कई बार जो चीजें नहीं है उन्हें बताया जा सकता है कि नहीं ऐसा ऐसा है। समझिए आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, प्रॉपर्टी बताया गया कि नहीं इस प्रॉपर्टी में इतना एरिया है या इसकी इतनी कीमत इस समय यहाँ इस एरिया में चल रही है, डॉक्यूमेंटेशन ऐसे ऐसे हैं, पर बाद में कुछ फॉल्ट निकल सकता है, उसमें कमियां निकल सकती हैं, जो जैसा बताया गया वैसा नहीं रह सकता। इस समय किसी के बातों पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी मत करिएगा, चाहे गाड़ी वाहन हो चाहे कुछ भी ले रहे, तो ये ध्यान रखिए। यदि आप खासकर राजनीति में हैं, ये पब्लिक से संबंधित काम करते हैं कोई, या आप जैसे सेना में हैं, पुलिस विभाग में हैं, या कोई भी ऐसा काम जहां से सूचना मिलती हो, सूचना आदान प्रदान होता है, जो कि हर सेक्टर में होता है, पर कुछ विशेष, जैसे पुलिस के क्षेत्र में आप काम करते हैं, पुलिस हैं या उस क्षेत्र में जो भी पद में हैं, आपको कोई सूचना यदि कहीं से मिली तो जरूरी नहीं कि वो सूचना सही हो, कई बार भ्रामक हो सकती है, कई बार एग्जैक्ट वैसे बातें नहीं हो सकती, कुछ बातें सही हो सकती, कुछ गलत हो सकती हैं। तो इसलिए आपको सूचना से संबंधित कोई यदि काम है
या किसी सलाह ले रहे हैं तो सलाह भी जरूरी नहीं कि जो बताया जा रहा है वो सही ही हो, उसमें कुछ मिक्स हो सकता है या कुछ बातें गलत हो सकती हैं। तो आपको इन सब विषयों में ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ चीज देखने को मिलेगी, कई बार पिता के साथ रिश्तों में या वाद विवाद हो सकता है, और स्वास्थ्य में समस्याएं, और खासकर वाद विवाद की समस्याएं ज्यादा हैं, यह कहा जाए कि मतभेद की समस्याएं हैं, देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है, चाहे कोई भी आप काम कर रहे हो, यहाँ पर कई बार आपको यह महसूस होगा कि जो भी आप इसमें काम कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से सफलता नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ रह जाता है काम, जिससे अधूरा हो जाता है। यानी कि ऐसा लगता है कि समय का साथ नहीं मिल रहा, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, काम होते होते रुक जाते हैं, है ना। अब समझिए जैसे कोई बच्चा है, एग्जाम दे रहा है, उसको चाहिए थे कितने 80 नंबर, कोई भी एक जॉब है या किसी क्षेत्र में उसको इंटरव्यू देना, वहां 80 नंबर चाहिए थे या 90 नंबर चाहिए था, तो उसको 80 की जगह 75 मिल जाएंगे या 80 की जगह 76 मिल जाए, मतलब थोड़ी कमी रह जाएगी, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो कोई भी काम कर रहे हो, यदि आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से प्लानिंग, ओवर प्लानिंग करिए। ओवर प्लानिंग मतलब कि आपको 80 नंबर चाहिए तो आप 100 नंबर की प्लानिंग करिए, तो फिर आपको 80 मिल जाए जिससे। तो इस तरह ओवर प्लानिंग का मतलब ये है, और ये नहीं कि आपको बहुत अच्छे से चीजों को मेंटेन करने की जरूरत होगी, प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत होगी। तो इन सभी विषयों में यहाँ पर समस्याएं, डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, कमी देखने को मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि बंद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पर कमी होगी इन चीजों में। तो आपको क्या उपाय करना चाहिए अब हम जान लेते हैं। फिर दर्शकों, उपाय के रूप में भगवान गणपति की आराधना करिए, और विशेष रूप से भगवान गणपति की आराधना, पूजा, मंत्र जप इत्यादि करना ही है। साथ में दुर्वा विशेष रूप से चढ़ाइए, भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाएं और आराधना करें। यदि आपसे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता तो आप बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावी उपाय वो है रुद्राक्ष धारण करना। तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या कर सकते हैं। बाकी कोई आपको निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।